आज इंटरसिटी 10 से 15 मिनट लेट आ रही है, आ गई है मिनट लेट है आज जैसे। चलिए चलते हैं हम। चलो इधर से चलते हैं। चलिए भाई साहब आ गए, ट्रेन के अंदर आ गए हैं और चलते देखते हैं। इस वक्त गाज़ियाबाद में आ गए हैं, देखते रहते हैं, आप चलते रहते हैं। गाज़ियाबाद में आ गया हूँ और 1 घंटे लेट आई है ये ट्रेन, कुछ ऐसा। ट्रेन 33 पे आई और 9:30 पे इसका आने का अराइवल टाइम था और ये 1 घंटे लेट हो गई है। चलते हैं भाई साहब, ये 1 घंटे लो ज़्यादा लेट हो रही है और अब उतरने का समय हो गया है मुझे। बहुत दूर लाके उतारा है भाई। चलिए मैं अब उतर जाता हूँ। तो 10:33 पे आया, 9:30 पे अराइवल टाइम था इसका। तो आपको मैं बता दिया हूँ, चलता हूँ बाहर की तरफ और क्या है, देखते रहिए कैसे कैसे जाना है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 5-4 और मैं उधर से निकल जाऊँगा। आज मैं दूसरी तरफ वाली सीढ़ी पकड़ रहा हूँ। आज ये वाली स्टेयर होगी, इस साइड से निकल रहा हूँ, बाहर की तरफ से जाएगा, बाहर का एरिया उस साइड से। तो ये मैं आपकी बार गाज़ियाबाद के बाहरी तरफ से, ये दूसरे साइड है जिधर से मैं निकल रहा हूँ। ये इंटरसिटी है जिससे मैं आया हूँ और ये दूर तक देखिए कितने ऐसी है गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन।
तो चलते हैं, मैं आज दूसरी तरफ से निकल रहा हूँ, ये दूर पड़ेगा ज़्यादा मुझे, और मैं इधर से आज जाते रहूँगा। तो भाई साहब ये सीमेंट वेमेंट जो उतर रहा है यहाँ पे, स्टील जो आया हुआ है, तो यहाँ पर भाई साहब गोदाम है ही है, तो सब उतर रहे हैं जो भी आता है मालगाड़ी में सामान। तो ये मैं गाज़ियाबाद के दूसरी साइड से निकल रहा हूँ, सिटी साइड बोला जाता है इसे। वैसे मैं उधर ही जाऊँगा, टाइम दूर लग जाएगा। अब मुझे यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा, अब मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ ना तो यहाँ से दूर पड़ेगा। ट्रेन वहाँ पर मेरी उस पर जो मेरा वो डब्बा था ट्रेन का, वो बहुत आगे उतारा था, तो मैं सोचा ये सीढ़ी का उपयोग किया जाए। एक सीढ़ी यहाँ पर है, सीढ़ी वहाँ पर है, और फिर एक उधर है सबसे, बहुत दूर जाएगा। तो मैं इधर से आया हूँ आपकी बात, तो मैं अब जा रहा हूँ वही जाने का जो रहा, वहीं जा रहा हूँ। कुछ सामान था जिसे बदलना था, मैं जा रहा हूँ। तो स्टेशन से निकल पड़े हैं, स्टेशन वाला रोड ये था। अब चलते हैं गाज़ियाबाद, देख रहे हैं कैसे कैसे हैं गाज़ियाबाद का, वो लोग देखते रहे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गाज़ियाबाद। मेट्रो स्टेशन आ रहा है, यहीं से मेट्रो स्टार्ट हो जाती है। जब हम गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से आते हैं तो इधर से सब पहला स्टेशन शायद ईस्टर्न न्यू बस अड्डा पड़ता है, तो मेट्रो स्टेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है आने वाला। पहला मेट्रो स्टेशन जो है न्यू बस अड्डा कहलाता है, जो 10 रुपये में ये इलेक्ट्रिक वाले रिक्शा है ना, ये ले आएंगे आपको। सही अड्डा, यहाँ से रेड लाइन चलती है, और वह यहाँ से बैठ के जब मोहनगर भी जा सकते हैं वैसे। तो चलते हैं आगे। वो एक स्टेशन बन रहा है, देखो वो जो वो स्टेशन बन रहा है, यहाँ से मेट्रो जाएगी मेरठ के लिए, मेरठ सिटी, नोएडा टू मेरठ सिटी जाएगी। मेट्रो बनना, प्लेटफॉर्म देखो उधर बनना है, वो वाला प्लेटफॉर्म बनना है उधर, और ये इससे ऊपर लाइन जाएगी मेरठ के लिए मेट्रो होगी। 24 प्लेटफॉर्म होंगे मेट्रो के लिए, 23 किलोमीटर के अराउंड में रहेगा। नोएडा से आएगी ये मेट्रो, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, उस साइड में बन रहा है। तो यहीं से ही जब उससे आएंगे गाज़ियाबाद पे उतरो, और पहले न्यू सही मेट्रो स्टेशन पे, और इधर से नोएडा पड़ता है, परी चौक हो गया, NH9 हो गया, नोएडा सेक्टर 62 से रिलेटेड आएगी जो आएगा इधर बना दी। रिवर आ गई।
से स्टेशन की तरफ से, आरथला के नाम से, आरथला। फोर्थ स्टेशन है मेट्रो का, तो फोर्थ स्टेशन कौन सा है देख। मोहन नगर आ गए भाई साहब, देखो आगे चलते हैं कैसे कैसे मैं उधर जाता हूँ। जब स्टेशन की तरफ से आते रहो तो ये मोहन नगर का मेट्रो स्टेशन पड़ता है, चौथा मेट्रो स्टेशन का। तो अब मैं चलता हूँ लोनी की तरफ, तो लोनी की तरफ के लिए ऑटो वहाँ से मिलता है। इधर सेक्टर 62 इधर साइड में पड़ता है, और उधर चलिए मैं सड़क पार करने की सोच रहा हूँ। और देखो एक मॉल यहाँ पर है, इधर नोएडा की तरफ जाने के लिए इधर, और सामने साहिबाबाद की तरफ ये रोड जा रहा है। साहिबाबाद जाना है आपको तो इधर, और ठीक रहे मेट्रो है, मेट्रो का टिकट 20 रुपये से स्टार्ट, 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और अब चलने में उस साइड में जाना पड़ेगा। लगा दिए हैं सड़क ना पार कर पाए, और मुझे जाना उस साइड में, तो कांटे लगा रखे हैं। अब देखता हूँ मैं कैसे जाऊँगा। सड़क ना पार करने के लिए कांटे लगा रखे हैं भाई साहब। आगे से देखता हूँ क्या रास्ता मिलता है। उधर से एक आदमी जा रहा है, उधर से। तो इस वक्त मैं मोहन नगर में आपको बता दिया है, और चलते देखते हैं कैसे कैसे गाजियाबाद जा रहे हैं। छोटी सी इधर से जगह मिली है, मैं ऐसे निकलता हूँ। देखो हाँ निकल गए भाई, बहुत दूर तक वैसे कांटे लगे हुए। इधर से निकलने का तरीका, यहाँ से निकलूँ भाई साहब। मैं यहाँ से ऐसे इस पे से कूद के ऐसे आ गया। अब यहाँ से सड़क मुझे पार करनी होगी, उस साइड में जाना होगा मुझे। चलो चलते हैं। तो भाई मैं इधर से पार करके आया। देखो बस जाती है लोनी, ठीक है, इस बस से चलूँ, सफ़र करा दूँ लोनी का। अगर सीट है तो इसमें चलता हूँ। फुल है भाई साहब, फुल है, जाने का कोई बात नहीं है। जो भरी हुई सब बस जो है वो फुल थी, तो मैं बस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सीधे जा रहा हूँ भाई साहब। यहाँ से जो ऑटो है यहाँ पहले मिला करते थे, तो यहाँ से हटा दिया पुलिस वालों ने ऑटो, और ऑटो थोड़ा आगे की तरफ जाना पड़ेगा मुझे। तो वहाँ से मुझे लोने के लिए ऑटो मिलेगा। 30 रुपये रिक्शे वाला लेता, 30 रुपये बस वाला भी लेता, लेकिन मैं बस का ही किया है, क्योंकि ये बस में खड़ा रहना पड़ेगा, इससे अच्छा बैठ के ही जाओ। चलते हैं। लोनी यहाँ से 15 किलोमीटर है, मोहन नगर से 38 किलोमीटर बागपत पड़ेगा। मैं चल रहा हूँ, ऑटो लेंगे। ऑटो वाला यानी 2 रुपये किलोमीटर लेते हैं, 30 रुपये लेंगे। लोनी किराया बोला जाता है, लोनी किराए पे मैं आ गया हूँ, और अब चलता हूँ अपने घर की तरफ। मैं आ गया हूँ अपने घर के सामने, जो वहाँ पर सड़क बन रही है। देखो यहाँ पर तो देखो भाई, ये वाली सड़क तो बन गई है। ये वाली पहले यहाँ पर टूटा फूटा था, पूरा सड़क टूटा ख़राब था। अब ये वाली सड़क बन गई है, और धीरे धीरे बहुत दूर तक बन गई है। अब इधर भी बन गई है, इस साइड में, उधर भी बन गई है। अब देखो मैं सड़क तो चल तो भाई देखो ये सड़क पूरी बन गई है। अब उधर ये वाली बनेगी सड़क। अभी ये जो पिलर बन रहे हैं पूरे बहुत दूर तक, तो ये वाले पिलर बन जाएंगे, और तो ये वाली सड़क बन जाएगी। ये वाली सड़क जो है, ये वाली सड़क अभी बनी नहीं, इधर की उस साइड की पूरी लेके चल रहे हैं। वो बागपत की रोड रह गया है, तो जितने भी लंजा जैसा हो गया था पूरा पिलर बनने के चक्कर में, तो वो मूर्तियाँ दिख रही हैं। तो भाई साहब ये सड़क भी बनेगी, जब उधर से हो जाएगा काम तो इधर की सड़क बनने लगे। तो ये पिलर देख रहे हैं आप कैसे कैसे कितने खतरनाक तरीके से बन रहे हैं, कितने सरिये लगे हुए हैं, बहुत दूर तक फैल गया है।
मैं यहाँ पर 12 बजे पहुँच गया हूँ। 1 घंटे ट्रेन लेट हुई थी, तो वो पता है आपको 1 घंटे यानी धूल ना उड़े इस वजह से यहाँ पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। एक ट्रैक्टर है, उसमें टैंक में भरता रहा पानी, तो धूल इस गड्ढे होने की वजह से कोई ऑटो वाले इधर नहीं जाया करते, पहले अंदर जो जाया करते थे ना। ऐसा भी इस सड़क को मेन रोड से जब जुड़ जाएगी ना, बहुत सही हो जाएगा। चलो देखो, मैं लोनी के पास हूँ। अभी मैं घर पे गया था दुकान पर, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बार बार उधर ही था। तहसील आया हूँ यहाँ पर, सामने ही तहसील जाने का। देखो भाई साहब कितनी अच्छी सड़क है। तो भाई साहब तहसील आ गया हूँ, कह रहे हैं यहीं पर ही है। अब देखता हूँ, किसी से पूछता हूँ कि क्या क्या तरीके हैं, देखता हूँ। ये सब मैं अभी इस समय में हूँ, और इस समय मैं क्या नाम है किरायानामा का वो बना रहा हूँ एग्रीमेंट के लिए। और लोनी के तहसील के पास हूँ, और तहसील के पास मैं अभी आया हूँ यहाँ पर एग्रीमेंट बनाने के लिए दुकानों का। और तो उसके लिए अभी मैं चलता हूँ, फिर दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने जो वायर जो डब्बे थे वो ले आए थे। और फिर अभी मेरे ये जो जितनी भी बनवाया हूँ मैंने, पेज लिखवाया है सब कुछ, ठीक है। तो ये पेज बनवाया हूँ, उसके लिए इसमें स्टाम्प लगेगा, एक 50 रुपये वाला स्टाम्प लगवा दे रहा हूँ। 11 मंथ का ये एग्रीमेंट होगा। और जो फिर मिलते हैं, दिखा देता हूँ यहाँ की तहसील कैसी है आपको बाहर से। तो अभी भाई साहब मेरी ट्रेन है 5:25 पर ट्रेन होगी, इंटरसिटी एक्सप्रेस। उससे भी निकलने के लिए तैयारी। अभी मैं यहाँ आया था लोनी में, तहसील में, खन्ना नगर बोला जाता है। बाहर से रोड गया, सीधे यहीं पे पहुँचो। गली में आ गया हूँ, क्या बताऊँ मैं। उसका सामान वापसी लौटाना था कुछ, यहाँ पर वायर छोड़ के गया था, दोबारा मुझे आना पड़ेगा और मैं दोबारा जाऊँगा वहाँ पर। तो ये रोड है अपना दौलत नगर, चर्च कॉलोनी, गाजियाबाद। मैं यहाँ से अब मूव करता हूँ, जा रहा हूँ घर के लिए। ये मीटर लगा था हमारे घर पे, देखो, इसके लिए मैंने केबल जो लाया था, ये मीटर है। और ये मीटर 2 किलोवाट का है, कमर्शियल है। और ये दुकान है हमारी, प्राइमर हो गया इस दुकान पे। तो अब मैं चलता हूँ, टाइम मेरा हो गया 3:10, वहाँ पर वो मेरा वो भी लेना है। तो मैं क्या दिखाऊँ, इस दुकान के अंदर दिखा देता हूँ कैसी वायरिंग हुई है एक बार। इस दुकान के अंदर जो वायरिंग हो रही है, दुकान देखो बड़ी है हमारी, देखो तार आ गए हैं ऊपर वाले, और वो वाले तार आ गए, वो वाला तार आ गए। तो ये है, ये तार निकले हुए हैं और सब हैवेल्स का है। देखिए कितनी कॉपर प्योर है। और चलता हूँ, ये दुकान के अंदर की साइड है और ये शटर है। तो सभी दुकान के अभी शटर बंद है। तो चल रहा अब ये जितने भी इससे मैंने बोर्ड के लगाने जा रहे हैं। तो मैं चलता हूँ। वो अभी कह रहा कि साइट अब भी नहीं चल रही है उसकी, वो साइट उस पर वो दिखाना कर रहा था। ये दुकान हमारी बैक साइड में है, दिख रही है। अब मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, आपको पता है। और चलते चलते मेरा टाइम हो जाएगा, मैं एक बार वहाँ पर जाऊँगा ज़रूर। भाई उसने मेरे पास फ़ोन किया था, अभी कह रहा था कि क्या नाम है, अभी साइट नहीं चल रही है। इसके अंदर सब वो है एग्रीमेंट जो है मैंने रिसीव कर लिए हैं। इसके अंदर 5 एग्रीमेंट हैं जो मैंने करवा लिए हैं। और मैं अब चलता हूँ अपने गाजियाबाद की तरफ, जो मैं आया था जिस काम के लिए यहाँ पर आया था। समीर मलिक के नाम से है कोई। तो यहाँ से मैंने 5 एग्रीमेंट कराए हैं। और उसके बाद अब चलते हैं घर की तरफ, तो बताते हैं मुरादाबाद कैसे पहुँचते हैं 8 बजे रात को। मैं स्टेशन आ गया हूँ और 4 बजकर हो रहे हैं, 45 मिनट्स होने वाले हैं। और 4 पर ट्रेन तो मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन गाज़ियाबाद के। शाम हो गई है, 5 बजने वाले हैं, 5 मिनट हो रह गए हैं, 5:21 में
मिलते हैं जब ट्रेन आएगी इंटरसिटी। थोड़ा सा स्टेशन क्या दिखा हो गई है। तरीका मेरा यही रहता है कि लोनी सुबह फिर गाज़ियाबाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन चैनल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो तो अच्छी लगती होंगी, सब्सक्राइब करिए अगर सोच सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आज 99 सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं 100 सब्सक्राइबर और डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा मैं अपने 100 सब्सक्राइबर्स। तो ये है भाई साहब शाम 5 बजे का नज़ारा है मुराद रेलवे स्टेशन गाज़ियाबाद। तो मैं बाहरी साइड में हूँ, देखते जाओ वैसा में ये है। तो भाई साहब स्टेशन पर अपने प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। D1 में मेरी सीट होगी, D1 में मेरी सीट होगी 105 के आसपास ऐसे सीट नंबर। कोई नहीं, शाम का वक्त है। 4, 9, 6, 8 गाजियाबाद जंक्शन से चलकर दिल्ली सहदरा हजरत निजामुद्दीन जंक्शन के रास्ते जाने के लिए बंद कर रखी है, आने के लिए चालू है। फालतू का ड्रामा है, तो इधर से चल लेते हैं। ऐसे ये हार्ड पड़ता है चलने के लिए, तो ये वाली थोड़ा स्टीयर सही है पैदल चलने के लिए। मतलब योग नगरी ऋषिकेश से चलकर आगरा कैंप बिला। कृपया गाड़ी संख्या 1401 मुरादाबाद लखनऊ के रास्ते रक्सौल जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। धन्यवाद। 018 रक्सौल मुरादाबाद। आ रही है। D1 पे मेरा है, तो D1 देखते हैं कहाँ पर आता है भाई। वैसे पूरी ट्रेन फुल होती है ये। मैं आगे चलता हूँ, मेरे हिसाब से आगे ही हूँ। अगर मैं गड़बड़ हो गया भाई साहब D1 देखो अब रुकने वाली है। D1 अभी आ गया होगा। D1 सीट देखते हैं, D1 होगा। और यार ये तो D9 आ गया, वो बहुत दूर तक जाऊंगा। अब मैं यहीं पर थोड़ा सा चल रहा था, अंदर अंदर चलते रहूँगा। बहुत गड़बड़ हो गया भाई साहब। देखो D9 है और मैं D1 पे जाना, पता नहीं कहाँ से चल के आया। चलो चढ़ लेता हूँ भाई साहब पहले। अब बहुत दूर से भागना पड़ा। D9 वाली सीट है मेरी। तो मुरादाबाद स्टेशन पे आ गया हूँ मैं। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे आ गए। राइट टाइम आई है ये ट्रेन। देखो भाई साहब राइट टाइम बच जाते समय 8:10 पे 8 बजे आने समय था और इंटरसिटी से आ गया हूँ। वैसे ये क्या नाम है, जैसे जब दिल्ली की तरफ जाती है तो 1 से 2 घंटे लेट हो जाती है पहुँचने में। नई दिल्ली जाती है बरेली से, और उसके बाद जब आती है तो राइट टाइम लाई जा रही है। पता नहीं कैसे भाई, अच्छा है। चलते हैं भाई साहब, रात का समय है। देखिए प्लेटफॉर्म कैसा है यहाँ का। मैं उधर से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जिट लेंगे। तो भाई साहब ये है रात की अभी 8:10। देखते रहिए मुरादाबाद प्लेटफॉर्म से।
चलते हैं घर की तरफ। जो मैक्सिमम टाइम मेरा जो सफ़र रहता है वो गाज़ियाबाद से रहता है, दिल्ली गाज़ियाबाद मैक्सिमम टाइम जाता रहता हूँ। बहुत बार कॉलेज के वक्त में भी बहुत जगह गया, लेकिन मैं उस समय व्लॉग नहीं बनाता था, और अब मैं व्लॉग बना लेता हूँ जब भी जाना होता है। तो आपको यही दिखाते रहता हूँ, जैसे मुरादाबाद का भाई प्लेटफॉर्म है, वैसा जो जिस पे वीडियो रिकमेंडेड होगी यूट्यूब करेगा। तो मिलते हैं घर की तरफ। आज का व्लॉग यही था, एंड हो जाएगा। लोग सोचते होंगे सुबह गया था, रात को वापसी आ गया हूँ, और यही है, अब क्या बताऊँ। मिलते हैं घर की तरफ, चलते हैं भाई। अब यहीं पर ही एंड कर दूँ या घर पे जाके एंड करता हूँ। आज के समय को आपने देखा ही होगा, मुरादाबाद के भाई प्लेटफॉर्म बार बार ये लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।